स्वागत है आपका कहानियों के दुनिया में। मैं पल्लवी आपके लिए लेके आती हूँ नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है धारीधार बाघ का नाच। इस कहानी को लिखा है दिलीप कुमार बरुआ। ये देखिए बाघ, लग रहा है ना डरावना। चलिए पढ़ते हैं कहानी। ये अजीब सूखी गोलियां क्या है? घंटी खेलते खेलते बीच में ही रुक गया। बाकी बच्चे भी वही ठिठक गए। धनटी ने काली गोलियों को धरती से उठाकर हथेली पर रख लिया। अब तक उसके दोनों दोस्त भी नजदीक आ गए। तीनों ने सोचा, हो न हो ये गोलियां किसी जानवर की विष्ठा ही है। इतने में ही घंटी बोल पड़ा, वो देखो हरेन भैया घाट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें बुला कर पूछते हैं। चलो। सोनटी ने यह कहकर हरेन भैया को पुकारा। ओ बड़े भैया, इधर आइए, देखिए तो यह क्या है। अरे रुको, अभी मुझे फटाफट नहा कर बाजार जाना है। तुम लोगों से मजाक करने का मेरे पास समय नहीं है, हरेन भैया ने कहा। ये देखो हरेन भैया और ये तीन दोस्त। पर तीनों लड़कों ने दौड़कर हरेन भैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो ना भैया। हरेन भैया ने तीनों की बात सुनकर कहा, चलो। फिर सभी उधर ही चल पड़े। लड़कों ने हरेन भैया को वे गोलियां दिखाई। हरेन भैया ने गोलियों को पैर से मसल कर हाथ में उठाया। फिर वे ठठाकर हंस पड़े। यह तो खरगोश की लीद है। पहले हम लोग डाला घंटा से खरगोशों का शिकार करते थे। इस खेल में बहुत मज़ा आता था। बाद में बहुत सारे लोगों ने यह तरीका अपना लिया। धीरे धीरे सलई बाड़ी से सारे खरगोश भाग गए। भैया, डाला घंटा क्या होता है? हरेन ने इसके जवाब में कहा, अभी यह बात छेड़ देने से मैं तो हार जाने से रहा, लेकिन आप नहीं बताएंगे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। बच्चों ने जिद पकड़ ली। इस पर हरेन भैया ने कहा, पहले शायद यह डाला घंटा रहा हो, अब तो लोग इसे डाला घाटा कहते हैं। पुराने ज़माने में शाम के समय मटमैले जंगली खरगोश उछल उछल कर हरी दूब और धान के कोमल पौधे खाने निकलते थे। उन्हें पकड़ने के लिए असमिया समाज में एक तरीका प्रचलित था। लोग डाला में मोटी बत्ती वाला एक दिया जलाकर रखते थे। उसे सिर पर उठाकर एक आदमी आगे चलता। उसके पीछे एक घंटा या घुंघरू या कांसे की थाली बजाते दूसरा आदमी चलता। एक अन्य आदमी मछली पकड़ने वाला जाल और एक लाठी लेकर साथ होता। लाठी नहीं मिलने पर लोग बांस का फट्टा जैसी कोई चीज साथ रखते। इस प्रकार हथियारों से लैस हम लोग खरगोश के शिकार पर निकलते थे। रोशनी और आवाज से आकर्षित खरगोश नजदीक आ जाते। वे दरअसल मात्र दिए को देख पाते, लोगों को नहीं। इतने में जाल फेंककर लोग उन्हें फंसा लेते। फिर सब मिलकर डंडे से पीट पीट कर उन्हें मार देते। घनटी, सोनटी और सपोनटी हैरान होकर हरेन की बातें सुन रहे थे। उनके मन में भी शिकार की कल्पना जोर मान रही थी। वे तो जैसे उसमें खो गए थे। हरेन भैया के चले कहते ही वे हड़बड़ा गए, जैसे किसी सपने से जागे हो। फिर जाते जाते हरेन ने चिल्लाकर कहा, अरे डाला घंटा लेकर अकेले शिकार पर मत जाना। रोशनी और आवाज़ से आकर्षित हो कभी कभी बाघ भी आ जाता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। घनटी, सोनटी और सपोनटी के कानों में यह बात गूंजती रही।
चैत के महीने में साल की विदाई मानी जाती है। वैशाख से नए साल की शुरुआत होती है। वैशाख में बारिश के छींटे पड़ने पर कठोर जमीन सरस हो उठती है। आहू धान के पौधे लहलहा कर बढ़ने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए ही खरगोशों का झुंड निकलता है। यही अवसर होता है डाला घंटा लगाने का। चैत महीने में खेत जोतने से लेकर आहू धान की बुआई तक का समय तो जैसे घनटी सोनटी और सपोनटी के लिए पहाड़ हो गया। उन्होंने धान के अंकुरित होने पर डाला घंटा से शिकार की ठान ली थी। इन दिनों वे छुट्टी होते ही स्कूल से सरपट भागते, जल्दी जल्दी भात का कौर मुंह में ठूसते और जा बैठते कदम के पेड़ के नीचे। फिर शिकार से संबंधित बातों की कल्पना में डूब जाते। गांव के बड़े बूढ़ों से सुनी हुई बातों के आधार पर वे डाला घंटा से शिकार की योजना बनाते। उसकी खामियां की ओर भी उनका ध्यान जाता। उन्हें हरेन भैया की बात सोचकर डर भी लगता कि कहीं सचमुच खरगोश की जगह बाघ ना आ जाए। सपोनिटी ने कहा, क्यों ना हम लोग हरेन भैया को अपने साथ ले जाए, तब तो हमें कोई खास मज़ा नहीं आएगा। खरगोश पकड़ा जाएगा और हरेन भैया का नाम होगा, सोनटी ने कहा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई, हम तीनों ही डाला घंटा लेकर शिकार पर जाएंगे, साथ में किसी को नहीं ले जाएंगे। इस पर घंटी ने कहा, डरने से काम नहीं चलेगा। बाघ के हमले से बचने की कोई तरकीब ढूंढनी होगी, और फिर खतरे के बारे में अभी से सोचने पर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। हमने तो सुना है कि पुराने ज़माने से ही हमारे गांव में खरगोशों को पकड़ा जाता रहा है। अगर बाघ से लोग डर जाते तो क्या खरगोश का शिकार कर पाते? इस पर घंटी बोल पड़ा, हाँ, कोई भी नया काम करने के लिए हमेशा साहस की ज़रूरत पड़ती है, ठोस योजना की ज़रूरत होती है, बुद्धि और ज्ञान की भी ज़रूरी होता है। हमारे पास तो यह सब कुछ है। हम ज़रूर खरगोश को पकड़ पाएंगे। हाँ, हम खरगोश को जिंदा ही पकड़ेंगे, पिंजरे में बंद कर देंगे, तब उसे देखकर कितना मज़ा आएगा। सपोनटी ने मन की बात कही। धनटी और सोनटी ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसके विचार से खरगोश को डंडे से पीटकर मारने की बजाय उसे जाल में फंसाकर पकड़ना ही अच्छा होगा। अब सपोनटी ने कहा, कौन अपने साथ क्या ले जाएगा, इसका फैसला भी होना चाहिए। घनटी बोला, मैं डाला में दिया जलाकर उसे सिर पर उठा कर ले जाऊंगा। सोनटी ने कहा, चुप रहने वाला था, मैं तो घुंघरू बजाऊंगा। लोहे की जंजीर काट कर मैंने घुंघरू बनाया है। घुंघरू बनाने का तरीका भी मैं सीख चुका हूँ। तभी पदू अचानक वहाँ प्रकट हो गया। उसका असली नाम पदुम था, लेकिन उसे पदू नाम से ही पुकारते थे। वह गांव के मुखिया का पोता था और बात बात में दादाजी की धौंस जमाया करता था। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर उनकी तरफ अचरज से देखा। फिर सिर हिलाते हुए उसने कहा, तुम लोग ज़रूर यहाँ कोई शरारत करने की बात कर रहे हो। मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो दादाजी से कहकर। सोनटी ने कहा, पर हमारा कसूर क्या है? सपोनटी ने भी सफाई दी, हम तो बैठकर बातें कर रहे हैं। पर घंटी तैश में बोल पड़ा, तुझे जो कहना है कह दे जाकर, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पदू ने भी तेज आवाज़ में कहा, तुम मुझे लोग ठग नहीं सकते। माना तुम लोग अभी कोई खास शरारत नहीं कर रहे हो, पर एक दो दिन में ज़रूर कुछ करने वाले हो। तुम लोगों की आंखें देखकर ही मैं समझ गया हूँ। मैं दादाजी को बता दूंगा, और जब वे पूछेंगे तो सब कुछ बताना होगा। ए पदू, तू झूठ मूठ क्यों शक करता है? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? उस दिन तुझे भी अमृत खिलाया था। ठीक है, दादाजी से नहीं कहूँगा, पर मुझे भी अपने साथ रख लो। दादाजी के डर से मेरे साथ कोई नहीं खेलता।
पदू की आवाज़ अब नरम पड़ चुकी थी। घनटी, सोनटी और सपोनटी तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। पदू यही डाला घंटा से शिकार करने की उनकी योजना दादाजी को बता देता तो मुखिया उनकी बहुत पिटाई करेगा। क्या पता थप्पड़ भी मारे या फिर पटक पटक कर पीटे। यह सोचकर तीनों परेशान हो गए। साथ ही पदू की नरमी देखकर उसके प्रति उनका अपनापन भी बढ़ रहा था। अब सपोनटी ने कहा, ए पदू, तू ज़रा दूर जा तो, हम तीनों को एक ज़रूरी बात करनी है, बाद में तुम्हें भी बता देंगे। इस पर पदू ने जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं जाता हूँ, पर तुम लोग मुझे भी अपना साथी बनाओगे। यह कहकर पदू दूर जाकर घास पर लेट गया। सिर के नीचे हाथ टेक कर वह आसमान की तरफ देखने लगा। पदू के जाने के बाद घनटी, सपोनटी और सोनटी तीनों आपस में विचार करने लगे। उनका मानना था कि पदू को डाला घंटा दल में शामिल करने से एक फ़ायदा होगा। कोई गड़बड़ होने से उन्हें भी कम सज़ा मिलेगी। मुखिया अपने पोते के साथ साथ हमें भी माफ़ कर देगा। मगर पदू के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह इसका भांडाफोड़ कर सकता है। आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पदू को अपने दल में शामिल करना ही ठीक रहेगा, और उन्होंने वैसा ही किया। सपोनटी ने उसे पुकारते हुए कहा, ओ पदू, हो गया, आ जाओ। पदू एक ही छलांग में तीनों के बीच पहुंच गया। सपोनटी ने उसे कहा, ए पदू, तुम्हें हम लोग अपने दल में रखेंगे, तुम्हें हर बात भी बताएंगे, पर तुम वादा करो कि किसी को बताओगे नहीं। फिर सोनटी ने पदू को सावधान करते हुए कहा, हाँ, यह बात सुनकर तुम भाग नहीं जाना, अब तो हम तुम्हें भागने भी नहीं देंगे। पदू, तुम अपने दादाजी को यह बात नहीं बताना, घंटी ने हिदायत दी। पदू बोला, नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊँगा, विद्या कसम। तुम्हारे दल में रहने से मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही, अमृत चोरी करोगे या जामुन? योजना क्या है? मैं वादा करता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। सपोनटी ने उसे बताया, यह कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, यह एक खतरनाक काम है। तुम लोग कोई खतरनाक काम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो? केले के थम से बनी डोंगी पर सवार होकर ब्रह्मपुत्र पार करनी है, या फिर तेंजिंग नोर्गे की तरह एवरेस्ट पर चढ़ना है? पदू ने सवाल किया। सपोनटी ने राज खोलते हुए कहा, तुमने डाला घंटा के बारे में सुना है क्या? पदू ने कहा, हाँ हाँ, अपने दादाजी के मुंह से सुना है। एक दिन जब वे लोग अलाव ताप रहे थे तो वही इसकी चर्चा हो रही थी। घुंघरू बजाकर खरगोश पकड़ने के बारे में वे लोग बातचीत कर रहे थे। हम लोग भी डाला घंटा से शिकार करने का मज़ा लेंगे, वे बोले। अब पदू ने सहमते हुए कहा, लेकिन दादाजी कहते थे कि खरगोश के बदले यदि धारीदार बाघ आ जाए तो जान से हाथ धोने पड़ते हैं। सपोनटी ने तुरंत बोल पड़ा, तुम डरते हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं बता रहे थे। पदू को लगा कि उसने डर दिखाकर अच्छा नहीं किया। इस पर बात संभालते हुए पदू ने कहा, जब तुम लोग नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं? मुसीबत आने के डर से कोई घर में तो नहीं छुपा रहता। साहसी हर मुसीबत में रास्ता बना लेते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगा। अंत में उन चारों ने डाला घंटा से शिकार करने का फैसला किया। फिर सब अपने अपने घर की तरह चल पड़े।